क्वेश्चन आपके सामने, इफ t इज द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द कोयल एट व्हाट वैल्यूज ऑफ t इन ए साइकिल द ईएमएफ जनरेटर इज मैक्सिमम। तो ईएमएफ जनरेटर की बात चल रही है। ईएमएफ जनरेटर का फॉर्मूला जो होता है ना, जो जनरेटर ईएमएफ जनरेट करता है, फॉर्मूला होता है एन ओमेगा ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये तो याद करके चलना ही आप। जनरेटर की बात आ रही है, ईएमएफ की बात आ रही है। अच्छा, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। ए यहाँ पर क्या है आपका? ए यहाँ पर आपका एरिया है। और बी यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और देखो, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ओमेगा होता है आपका 2 पाई एफ। एफ यहाँ पर क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और साइन थीटा कितना एंगुलर रोटेट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है, अगर टी टाइम पीरियड है, एक रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है? कैपिटल टी है। तो टी की क्या वैल्यू ले आप, व्हाट वैल्यू ऑफ टी इन साइकिल की, जो ये ईएमएफ है मैक्सिमम हो जाए। अब इसका मैक्सिमम होना किस पर निर्भर करेगा? मेनली ये साइन थीटा पर निर्भर करेगा। साइन थीटा, अच्छा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा टी, सीधी बात है। थीटा को आप ओमेगा टी लिख सकते हो। ये मैक्सिमम कब होगा? दो टर्म पे मैक्सिमम होगा, एक पॉजिटिव 1 आ जाए या नेगेटिव 1 आ जाए। देखो, नीचे तो माइनस के 1 आ जाए, ऊपर के +1 आ जाए। साइन की टेबल में आप चेक करोगे ना, तो साइन 90 की वैल्यू +1 आती है, और साइन 270 की वैल्यू क्या आती है? -1। माइनस प्लस को भूल जाओ कि माइनस करा प्लस करा। मैक्सिमम ये प्लस में भी 1 तक पहुंचेगा और माइनस में भी 1 तक पहुंचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपको जो एंगल है, ये आपका या तो π/2 होना चाहिए, या फिर ये एंगल आपका कितना होना चाहिए? 3π/2 होना चाहिए। π/2 होना चाहिए या 3π/2 होना चाहिए। अब थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इंटू टी इक्वल्स π/2। ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, जो का तो π/2। मुझे निकालनी है स्मॉल टी की वैल्यू, तो स्मॉल टी यहाँ से आ जाएगा। देखो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी ऊपर है t/4। तो पहला आंसर तो इसका आ जाएगा t/4 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा ये। इसके बाद वही इसकी बात करूँ, इसको फिर से तोड़ूंगा, थीटा लिख सकते हैं ओमेगा टी इक्वल्स क्या हो जाएगा? 3π/2। ओमेगा को फिर से तोड़ूंगा, क्या? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। स्मॉल टी कैपिटल में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, स्मॉल टी है जिसकी वैल्यू को फाइंड करनी है। 3π/2 जुगा तो रखूंगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी 3t/4। 3t/4 दैट इज। तो ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं। एट t/4 एंड 3t/4 द वैल्यू या ईएमएफ जनरेटर इज मैक्सिमम। जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो कुछ नहीं किया आपने, थीटा जो हमें पता थे π/2 3π/2 से आप टी की वैल्यू तक पहुंचे, टी की वैल्यू तक पहुंचे। तो दो ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं, t/4 एंड 3t/4। तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर।